दोस्तों, अगर आप सीएससी यूज़र हैं या आप नॉर्मल सिटीजन भी हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने फर्म का या आप जो प्रोप्राइटर हैं, आप अपने कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको gst.gov.in पोर्टल पर आना है। और लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए, वो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है आई एम नॉर्मल टैक्स पेयर। उसके बाद यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जो आप मान लीजिए अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो भी पब्लिक लिमिटेड है या पार्टनरशिप है या लायबिलिटी एलएलपी कंपनी है, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ पोजेशंस ऑफ प्रीमाइसेस, तो आप यहाँ पे जो आपका अगर कंपनी ओन है, लीज पे है या रेंटेड है, जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस साइज में चाहिए, ठीक है, और किस टाइप में चाहिए डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ पे दे देगा। और अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को होंगे कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में एप्लीकेबल है कि नहीं। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम, केरला, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम और मिजोरम में। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे अप्लाई करना होता है और यहाँ पे नेसेसरी है। लेकिन हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश है, इसीलिए हमको ये प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे gst.gov.in टाइप करते हैं और यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। उसके बाद आप सिंपली आप देखेंगे कि चले आएंगे यहाँ सर्विसेज पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है आई एम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे हैं तो आप वहाँ से भी आप ई कॉमर्स का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर और भी कई सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन हम सिंपली टैक्स पेयर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल टैक्स नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। जो भी आपका जो बिजनेस नेम है वो पैन कार्ड पे जो नाम प्रिंट रहेगा वही आपको फिल करना है। यहाँ पैन नंबर फिल करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इतना, और ये आपको आपके जीमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। आप इसको फिलहाल आप सेव भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम ओपन करके नोटपैड इसको हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या करना है दोस्तों कि सिंपली जो टीआरएन नंबर मिला है उसी को हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं और जो कैप्चा है वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब यहाँ पे फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वेरीफाई ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे ओटीपी फिल करके फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पे लिखा है क्रिएशन डेट, फॉर्म नंबर जीएसटी, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट इतना, ठीक है। यहाँ पे मतलब
ये आपका जो क्रिएशन डेट है, और अगर आप इसके बीच में नहीं फिल करते हैं तो ये एक्सपायरी डेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट में है। तो यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि आपका जो लीगल बिजनेस नेम है वो आप मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं। और उसके बाद पेज डाउन करके आइएगा, तो यहाँ पे जो ट्रेड नेम है वो आप यहाँ पे वही फिल कीजिएगा जो आपका कंपनी का नेम है, ट्रेड नेम है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप फिल करने के बाद यहाँ पे उसके बाद जो आपका बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि सिंपली आप जो यहाँ पे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन है, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड है, इंटर स्टेट सप्लाई है, जो मतलब जीएसटी वो है, और उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम जो 99% लोग यूज़ करते हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आपका डेट, ये क्या कहते हैं, जीएसटी कब मतलब जो कंपनी है कब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आप उसका डेट यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि सिंपली जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो यहाँ पे आपको चूज फाइल करके अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद कि यहाँ पे एलएलपी यहाँ पे जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे और ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेकबॉक्स यहाँ पे क्लिक हो गया है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे नेम ऑफ फादर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, अगर वो फ़ोन नंबर है तो वो फिल करना होगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन या स्टेटस, जो डेजिग्नेशन जो भी है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। एंटर DIN नंबर फिल करना होगा। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एज इट इज रहने देते हैं। पैन नंबर, जो उनका पैन नंबर है पर्सन का, उनका फिल करना होगा। पासपोर्ट नंबर फिल करना होगा अगर है तो। यहाँ पे आधार कार्ड फिल करना पड़ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे डिसेबल ऑप्शन दिखा रहा है, तो अभी हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया आपका कंट्री सेलेक्टेड है। यहाँ पे पिन कोड फिल करना होगा, स्टेट फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप स्टेट फिल करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, आप सिटी फिल करेंगे, लोकेलिटी जो है वो आप फिल करेंगे। यहाँ पे रोड, स्ट्रीट जो भी है वो फिल करेंगे, आपके जो भी अकॉर्डिंग हो। नेम ऑफ द प्रीमिसेस और बिल्डिंग, जो आपका बिल्डिंग है वो आप यहाँ फिल करेंगे। बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर फिल करेंगे। फ्लोर नंबर, नियर बाई लैंडमार्क, जो आपके लैंडमार्क होगा, जो आपके यहाँ नज़दीकी सबसे जो लोग इजली पहुँच जाते हैं, वहाँ का लैंडमार्क वो उसको कहते हैं, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर और अधिक है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 डायरेक्टर हैं, किसी LLP कंपनी के 3 डायरेक्टर होते हैं, तो आप ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पार्टनर्स नेम आएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी पे यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ है,
जहाँ पे अब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पार्टनर्स के नेम है। अब आपको यहाँ पे जो एडिट पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है और यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन को सिलेक्ट करना है और फाइल को अपलोड करना है। ये हम ऑथराइजेशन फॉर्मेट हम आपको लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है ये अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका जो रेड में ऑप्शन शो हो रहा था वो आपका ग्रीन में शो हो गया। यहाँ कंप्लीटेशन एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, पेंडिंग एक्शन। इसी प्रकार तीनों पार्टनर से ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करेंगे। यहाँ पे तीनों लोगों के नाम हो जाने के बाद जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको अगर हम यहाँ पे जैसे पार्टनर्स हैं मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो यहाँ पे जैसे ही एनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको डिसेबल करेंगे और यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे जो है ये डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे मांग रहा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे अपना पिन कोड, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ से आपको जो एड्रेस है वो ड्रैग करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सारे यहाँ पे फिल कर देने हैं और यहाँ पे जो स्टेट ज्यूरिडिक्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कमिश्नरेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है और रेंज आपको इस प्रकार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस है वो आपका ओन है, रेंटेड नहीं है, या अगर रेंटेड है तो आपको यहाँ पे उस प्रकार का डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे यहाँ पे लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव मेंशन प्रीमिसेस, तो जो आपका इसमें बिजनेस बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑफिस, सेल, इस तरह आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर आपका जो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का आपका कहीं और ब्रांच है, कोई और भी शाखा है तो आप यहाँ पे एनेबल करेंगे, अदरवाइज एज इट इज रहने देंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ योर बिजनेस, हमने कोई एडिशनल बिजनेस दिया नहीं था तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, डिटेल ऑफ गुड्स कमोडिटीज सप्लाइज बाय द बिजनेस। यहाँ पे आपको सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमको सप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस, लिक्विडिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और प्रोडक्शन मीटर, इस तरह का आप सभी चीज देख रहे हैं, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुला है जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जहाँ आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, मतलब हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि किस स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स की जरूरत पड़ती है, ये जिसको हम PT भी कहते हैं। तो वैसे ये उत्तर प्रदेश में हम फिल कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है तो हम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे, तो यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे है। सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यू हैव ऑप्टेड यस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड ऑन मोबाइल ईमेल ऑफ प्रमोटर्स पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी आर कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बी कंप्लीटेड। तो ओके पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करके जब ऑथराइज सिग्नेचरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लेस आप यहाँ पे वाराणसी फिल करेंगे।
उसके बाद अब सबमिट विथ ईवीसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी जो जनरेट होगा वो फिल करना होगा। वैलिडेट ओटीपी करने के बाद यहाँ पे अभी भी आपका जो है ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। आपके मेल पे एक लिंक जाएगा, वो अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो एक्चुअली अभी रात के 9:48 हो रहे हैं, तो वो सो चुके हैं, इसीलिए उनके मेल पे लिंक जाएगा जहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तब ये जाके जीएसटी का पूरा फॉर्म कंप्लीट होगा और उसके बाद ये कम से कम 7 दिन में आपका जीएसटी बन जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।